अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, होप्स वेल एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे होंगे रोज़ा रख के भी इतना ज़्यादा क्लासेस लेना कितना टफ़ हो रहा है जी। तो मेरे प्रोजेक्ट का फ़ाइनल वाइवा है, तो फाइनली टेस्ट फेज़ वाइवा है। तो वो वेडनेसडे को दुआ कीजिएगा अच्छा हो जाए। तो उसकी क्लासेस बस ले रही हूँ और इतना मुश्किल हो जाता है, पहले स्कूल और फिर उसके बाद घर आके रेस्ट भी ना करो और फिर देन आप अपनी क्लास लो और कंटिन्यू जब 2-2.5 घंटे इवन के अक्सर 3 भी हो जाते हैं तो आप क्लास लो तो इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। और जी तो मैं और मेरे फ्रेंड जो हैं हम लोग कंबाइन क्लास लेते हैं बिकॉज़ हमारा प्रोजेक्ट सेम ही है। तो इसलिए हम लोग एक जगह ही, मैं उसके घर चली जाती हूँ फिर हम वहाँ पर क्लास ले लेते हैं और ऑनलाइन क्लास ही होती है हमारी। और जी फिर मैं अफ्तार जो है वो उनके घर ही करती हूँ। तो आज ज़रा अफ्तारी पे लास्ट टाइम जब मैं अफ्तारी पे गई तो वो फिर ज़्यादा इत्माम नहीं हुआ था, तो फिर आज उन्होंने कुछ इत्माम किया है अफ्तारी का। वैसे तो नॉर्मल चीज़ें ही थी जो नॉर्मल हम लोग खाते हैं और लेकिन का मतलब स्पेशल हो जाता है ना अगर आप अपने फ्रेंड के घर जाकर अफ्तार करो तो फिर। और जी इफ्तार में फ्रूट्स एज़ यूजुअल और पकोड़े थे और समोसे थे और कचौरी इज़ माई फेवरेट। और फिर हम दोनों ने वो बस इंजॉय किया। और फिर जी इसके बाद आज और साथ में जी रूह अफ़ज़ा और नींबू मिक्स शरबत था। और वैसे मुझे ये मिक्स शरबत बिल्कुल नहीं पसंद बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है ये। और अफ्तारी मैंने उधर ही की और फिर अफ्तारी के बाद मैं घर आ गई। और साथ ही मामी ने, जो मेरे फ्रेंड हैं उनकी मामी ने बनाई हुई थी आज बिरयानी मटर और चिकन बिरयानी। तो उन्होंने वो बनाई हुई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, एंजॉय किया। और वैसे आज का रोज़ा जो है ना काफ़ी ज़्यादा सख्त रोज़ा मुझे लग रहा था बिकॉज़ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, या हो सकता है मेरी आज मॉर्निंग में कंटिन्यू क्लासेस थी इस वजह से भी। बट आज मुझे बहुत ज़्यादा रोज़े ने तंग किया। मुझे ये हो रहा था कहीं पानी मुझे मिले और मैं से ही ज़्यादा सारा पानी पी लूँ, बट नौज़बिल्ला मेरा रोज़ा था तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकती थी। और फिर क्लास भी लेनी थी, मस्त थी बिकॉज़ मैंने कल भी स्किप किया है। कल संडे था, मुझे कुछ काम थी इसलिए मैंने कल भी स्किप कर दिए थे। फिर अफ्तार करने के बाद मैं घर आई, आइसक्रीम का प्लान था बट मैं थकी हुई थी इसलिए मैंने गई। फिर घर आई हूँ तो अगर आपके हस्बैंड की कोई फरमाइश हो तो फिर आपको पूरी तो करनी पड़ती है। तो रस मलाई उन्होंने कहा कि बनाएं, तो वैसे तो मैंने घर में वो जो देसी तरीके से बनाते हैं वो मैंने बना रही थी, बट मेरे साथ में डिब्बा भी लेके आई हुई थी तो मैंने कहा चलो डिब्बा वाली बना लेती हूँ, दूसरे पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो फिर मैंने रस मलाई बनाई। अच्छा, मुझसे हमेशा ये डिब्बे वाली है ना ये सही नहीं बनती, या तो ये अंदर से कच्ची रह जाती हैं या पता नहीं क्या। तो नॉर्मल जो उसके ऊपर तरीका जो लिखा हुआ था ना मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, बट मुझसे नहीं सही बनती, पता नहीं क्यों नहीं बनती। तो मैंने वो एक एग लिया, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, दूध में साथ ही बॉयल के लिए रख दिया था और हाफ़ कप मैंने उसमें चीनी डाल दी थी। और ऑयल मैंने इसके अंदर पहले 3 स्पून डाली, फिर मैंने कहा कम होगी, मैंने एक और डाल दी। और साथ में एग की भी 5-6 स्पून मैंने इसमें डाली थी और 1 बाय 1 करके मैं इसको मिक्स करती रही हूँ और इनके आराम से मिक्स करती रही हूँ। तो पहले मुझे वो सीसा आटा जुड़ नहीं रहा था, फिर मैंने सही उसको मसल के ना उसको कचूमर बना दिया। जब कचूमर उसका बन गया तो मैंने कचूमर क्या इसने से मिक्स ही होना था ना, तो ये मिक्स हुआ बट इसने इतना ज़्यादा वो तेल छोड़ा। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो 4th स्पून डाली है वो मुझे नहीं डालनी चाहिए थी बिकॉज़ उसके ऊपर मेंशन हुआ था 4 to 5 स्पून। और मैं बता रही हूँ हमेशा मुझसे ये गलत हो जाती है, मुझसे नहीं सही बनती, बीच में से कच्ची हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एग जो है थोड़ा कच्चा है, अगर मैं फुल इसमें अंडा डाल दूँ, बट मैंने फुल अंडा इसमें नहीं डाला था, मैंने 5-6 स्पून इसमें अंडे की डाली थी जी। फिर मैंने कहा चलो लगी रहती हूँ जैसे भी बनी। अब कच्ची हुई तो फिर तो खानी नहीं होगी और अगर पक गई तो फिर पेट में ही जानी है। तो बेशक मसली भी हूँ तो बेशक गुठलियों में हूँ। देखिए इसने कितना ज़्यादा तेल छोड़ा हुआ है, सही ज़्यादा सर। फिर मैंने जब इसको मसला ना सही करके फिर इसने सही ज़बरदस्त वैसे बनी ठीक थी, एवं वो मैं बेइज्जती कर रही हूँ अपनी रस मलाई की, बनी ठीक थी। और अभी आगे जाके देखते हैं ना कैसे बनी है, आप भी देख लेना फिर मुझे बता भी देना ठीक बनी है या नहीं
बनी। और जी बस रसमलाई बनाने के बाद फिर नमाज इशा की और तरावी पढ़ी मैंने, और तरावी पढ़ के जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरावी पढ़ती हूँ, और अभी तक तो मैंने कोई तरावी मिस नहीं की, और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ती रहूँगी। वैसे मुझे यही होता है हिम्मत नहीं हो रही, नहीं पढ़ती। अच्छा, दूध को सही से बॉयल आया हुआ था, बॉयल आने के बाद मैंने ना जल्दी जल्दी वो जो मैंने गोलियाँ से बनाई हुई थी ना, वो मैंने इसके अंदर बॉल्स तो नहीं, मैंने बस गोलियाँ टाइप बना दी थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। मैंने उनको कोई ज़रा भी नहीं, एक दफ़ा भी मैंने उनको साइड उनकी पलटी, और मैंने वो उसी तरह उबाल करते 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 ये देखें कितनी फूल गई है ना। बेइज्जती ना करना, मेरी रसमलाई की अच्छी बनी थी। और ये जो है टूट गई थी जब मैंने पहले निकाली है, इसके बाद ये जो मैंने दूसरी निकाली है ठीक थी। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा बहुत अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल हाँ जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।